मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप खाना खा लीजिए। बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुमने मेरा इतना सेवा किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और बाबा चले गए। जब वो लेडीज उस खाने को लेकर वापस अपने घर की ओर चलती है, तो रास्ते में खेत की पगडंडियों से होते हुए वो चली जा रही थी अपने घर की ओर, और रोते हुए जा रही थी वो। दूसरी तरफ से एक मस्त मलंग फकीर चले आ रहे थे और उस लेडीज से वो टकरा गए। जैसे ही वो टकराते हैं, उसके हाथों से खाना नीचे गिर जाता है और वो फकीर देखते हैं कि इसमें तो रोटियां हैं। वो कहते हैं, माँ ये तो रोटी है। और वो चारों रोटी उठा के खा लेते हैं। लोटे में थोड़ा पानी बचा हुआ था, वो पानी भी पी लेते हैं। और तत्क्षण वो कहते हैं कि जाओ, तुम्हें 4 पुत्र होगा। वो चली जाती है, 4 पुत्र उनके होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो बाबा कथावाचक जो है फिर वापस उसी गांव में आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो महिला बहुत ही खुश होती है कि वो बाबा आए हैं, तो मैं फिर उनके लिए भोजन लेके जाती हूँ। जब वो भोजन लेकर अपने चारों बच्चों के साथ उस कथावाचक के सामने जाती है, तो वो कथावाचक देखते के साथ पहचान जाते हैं कि ये तो वही महिला है जिसने पुत्र की कामना की थी और उसके किस्मत में नहीं था, और मैंने उसे वरदान नहीं दिया था। वो बाबा कहते हैं कि लेकिन इसके साथ ये बच्चे कौन है? और वो कहते हैं कि आपके साथ बच्चे कौन है? वो महिला कहती है कि बाबा ये मेरे ही बच्चे हैं। उस दिन आप गांव छोड़ के चले गए थे और आपने मेरा भोजन नहीं खाया था, तो मैं जब वापस जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक मलंग फकीर मिले, जिनसे मैं टकरा गई। उन्होंने मेरी रोटियां खाई और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जाओ 4 बेटे होंगे। ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। अब ये कथावाचक सोच में पड़ जाते हैं कि जब मैंने भगवान से कहा तो उन्होंने कहा कि उसके किस्मत में ही नहीं है, तो कैसे दे दूं? फिर भगवान ने ऐसे कैसे किया? मेरी बातों को झूठ, मतलब मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता था, मैं उसे वरदान देना चाहता था, तो भगवान ने मेरी नहीं सुनी, फिर किसी और की बात कैसे सुन ली? तब वो